आज हम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। लर्निंग इस चार्ट से करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग में इस पैटर्न का इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए ताकि सफलता की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस चार्ट में बहुत सी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल्स बनी हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल ट्रेड करने के लायक है या फिर इनमें से कुछ एनगल्फिंग कैंडल्स ही ट्रेडिंग के लायक है। आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इस बात को समझ लेना अप्रोप्रिएट होगा कि बुलिश एनगल्फिंग कैंडल्स के पीछे के प्राइस एक्शन का क्या लॉजिक है जो इस कैंडल को ट्रेडेबल बनाता है। हो सकता है आपको प्राइस एक्शन का लॉजिक पहले से मालूम हो, तो अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा, और अगर नहीं मालूम है तो समझ में आ जाएगा। ये लॉजिक समझना जरूरी है क्योंकि इस लॉजिक के आधार पर ही आगे की सब बातें चलेंगी। प्राइस एक्शन सिर्फ उस भाषा को समझना है जिस भाषा में चार्ट आपसे बातें करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि जो भी पैटर्न बन रहे हैं वो कुछ समझाना चाह रहे हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव है उस भाषा को अच्छी तरह से समझना। तो सबसे पहले इस बात की क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या समझाना चाह रहा है और इसको रिवर्सल पैटर्न क्यों कहते हैं। सिंपल लॉजिक ये है कि जब चार्ट में प्राइस गिर रहा हो और ये कैंडल पैटर्न बन जाए तो प्राइस एक्शन में रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसका मतलब ये भी है कि ये पैटर्न अगर चार्ट में फॉलिंग कैंडल्स के अंत के सिवाय कहीं और दिखाई दे तो इसे इग्नोर करना चाहिए। इसलिए इस चार्ट में जब हम ट्रेडेबल बुलिश एनगल्फिंग चूज करेंगे तब इस बात का ध्यान सबसे पहले रखेंगे। लेकिन उसके पहले बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के पीछे के प्राइस एक्शन लॉजिक को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इसके लिए देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ प्राइस कुछ समय से लगातार गिर रहा था, यानी कि सेलर्स जीत रहे थे और बायर्स हार रहे थे। अचानक एक ग्रीन कैंडल बनती है जिसकी बॉडी पिछले रेड कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछली कैंडल के क्लोज होने के बाद इस कैंडल का ओपन और भी नीचे हुआ, यानी जब ये कैंडल बनना शुरू हुई तब सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन कैंडल का अंत होने तक बायर इतने जोर से आगे बढ़े कि पिछली कैंडल के ओपन से भी ऊपर जाकर प्राइस को क्लोज किया, इसलिए उसकी बॉडी को कवर हो गया। इतने समय से चले आ रहे नेगेटिव सेंटीमेंट को बायर्स पॉजिटिव में इसलिए ले जा सके क्योंकि सेलर्स का जोश कम हो गया था। सेलर्स का नजरिया ये था कि अब हम प्राइस को इससे नीचे ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो बायर्स जो कब से प्राइस को ऊपर ले जाने में असफल थे अब ज्यादा पावर में आ गए, जो इस कैंडल में दिख रहा है। और अब इस जीत के बाद बायर्स अपनी स्ट्रेंथ को कायम रखने की पूरी कोशिश करेंगे जिससे प्राइस के ऊपर जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसी लॉजिक की वजह से इस तरह की एनगल्फिंग कैंडल को बुलिश कहते हैं। यहां से प्राइस की दिशा बदलती है नीचे से ऊपर की तरफ, इसलिए इसे रिवर्सल पैटर्न की कैटेगरी में रखा गया है। और परिणाम स्वरूप जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, प्राइस इस केस में ऊपर जाता है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न अलग अलग शेप में बन सकती है क्योंकि इसमें दो कैंडल्स इन्वॉल्व हैं जो अलग अलग शेप की हो सकती हैं और उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कई तरह के डिफरेंट शेप बना सकते हैं। फिर भी हर केस में एक बात कॉमन होती है, वो ये कि पिछली रेड कैंडल की बॉडी को करंट ग्रीन कैंडल एनगल्फ करती है। लेकिन यहाँ पर दो ऐसी एनगल्फिंग कैंडल्स हैं जिनमें थोड़ा सा पेच है जिसे समझना जरूरी है। यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल एनगल्फिंग तो है लेकिन एक इनर कैंडल है। इसका मतलब बायर्स ने कोशिश तो की लेकिन ताकत इतनी नहीं थी कि पिछली कैंडल के हाई को क्रॉस कर जाए। दूसरा केस ये है, यहाँ पर लोअर लो और लोअर हाई बन रहे हैं जो बेरिश ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एनगल्फिंग कैंडल बुलिश है, तो कॉन्ट्राडिक्शन है। इन दोनों ही केस में इंतजार एक इलाज है। अगर अगली कैंडल में बायर जीतते हैं और प्राइस को मजबूती से रेड कैंडल के ऊपर ले जाने में सफल होते हैं तो ये रिवर्सल है, और अगर सेलर जीतते हैं तो ये कंटिन्यूएशन है। अब इस क्लैरिटी के साथ फिर से इस चार्ट को देखते हैं और उन पैटर्न्स को इग्नोर करते हैं जो ट्रेड के लायक नहीं। ये कैंडल प्राइस के बॉटम में नहीं बल्कि काफी ऊपर आने के बाद बनी है। इसी तरह ये और ये कैंडल भी ट्रेड के बॉटम में नहीं बनी। इसलिए ये सब बुलिश एनगल्फिंग तो हैं लेकिन रिवर्सल ट्रेड के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं, तो इन्हें इग्नोर करना है। अब बची ये दो कैंडल्स जो ट्रेड के काबिल हैं।
इस चार्ट में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो एक हिस्टोरिकल एविडेंस है, लेकिन जब हम रियल में ट्रेड कर रहे होंगे तो आगे क्या हुआ वो नहीं दिखाई देगा। इसलिए हम जब ट्रेड करेंगे तो सिर्फ बुलिश कैंडलस्टिक को ही देख पाएंगे। ये जो दो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न्स हमें ट्रेड करने के लायक लगे हैं, दोनों ही सेटअप लगभग एक जैसे, लेकिन दोनों में लर्निंग अलग अलग है। इसलिए दोनों ही सेटअप को ध्यान से फोकस के साथ देखें कि सिचुएशन क्या है और लर्निंग क्या है। लेकिन उसके पहले हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के उस गोल्डन रूल पर आते हैं जो प्राइस एक्शन फाउंडेशन के पिछले वीडियो में सीखा था। अगर आपने वो वीडियो ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद समय निकालकर कभी भी जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, वो गोल्डन रूल यहाँ भी रिपीट कर रहा हूँ जो इस वीडियो के लिए काफी है। तो आइए अब हम पहली बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के सेटअप पर चलते हैं। प्राइस एक्शन गोल्डन रूल का पहला स्टेप है पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, बुलिश एनगल्फिंग। दूसरा स्टेप है कॉन्टेक्स्ट को समझना, और तीसरा स्टेप है कंफर्मेशन देखना। तो अब कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। यहाँ पर एक रेंज बाउंड साइडवे मूविंग मार्केट स्ट्रक्चर है, इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन प्लॉट कर लेते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये पैटर्न सपोर्ट पर बना है। यही हमारा कॉन्टेक्स्ट है कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न एक रेंज बाउंड मार्केट में सपोर्ट पर बना है, जो ये बताता है कि अब यहां से प्राइस के रिवर्स होने के प्रोबेबिलिटीज हाई हैं। हमने अब तक देखा कि कंडीशन 1 पैटर्न बुलिश एनगल्फिंग है, कंडीशन 2 रेंज बाउंड मार्केट में ये पैटर्न सपोर्ट पर है। दोनों ही स्टेप मिलकर ये सिग्नल दे रहे हैं कि प्राइस के ऊपर जाने की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। अब हम आते हैं तीसरी कंडीशन पर, कंफर्मेशन। यहाँ पर वॉल्यूम जो लगातार गिर रहा था, इस बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के बनने पर एकदम से बढ़ गया है, यानी हाई वॉल्यूम से कंफर्मेशन भी हो गया है। तो हमारे गोल्डन रूल के हिसाब से तीनों ही स्टेप फेवरेबल हैं। इसका मतलब ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। इसके बाद प्राइस के ऊपर बढ़ने की संभावनाएं काफी अच्छी हैं, तो बस बाय करना है और स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे रखना है। हमेशा याद रखिए, संभावनाएं अच्छी होने का मतलब ये कतई नहीं है कि 100% गारंटी है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अगर किसी भी वजह से प्राइस नीचे आए तो हम मिनिमम लॉस में ट्रेड से बाहर होकर उस कैपिटल को अगली ट्रेड में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल को देखते हैं। इंटरेस्टिंगली इसमें काफी नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये हमारे प्राइस एक्शन गोल्डन रूल के हिसाब से ज्यादा मजबूत सिग्नल है। कैसे, आइए समझते हैं। लेकिन उसके पहले अगर ये वीडियो अब तक वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। एक यूजफुल इंफॉर्मेशन और, वो ये कि प्राइस एक्शन के साथ इंडिकेटर्स लगाकर भी ट्रेडिंग का अच्छा सेटअप बनाया जा सकता है, जो हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगला वीडियो भी काफी ज्ञानवर्धक है। अगर समय है तो इस वीडियो के तुरंत बाद देखने से आपको अंदाजा आ जाएगा कि सिर्फ प्राइस एक्शन जो इस वीडियो में देखा और प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर जो अगले वीडियो में देखेंगे, उसमें से कौन सा सेटअप आपकी ट्रेडिंग को सूट करता है। तो अब आते हैं चार्ट पर बने इस दूसरे एनगल्फिंग पैटर्न पर। यहाँ पर भी हमारे गोल्डन रूल के पहले दोनों खाने तो टिक है, क्योंकि पैटर्न बुलिश एनगल्फिंग है और कॉन्टेक्स्ट वही है, रेंज बाउंड मार्केट में पैटर्न सपोर्ट पर है। सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए जो वॉल्यूम से मिल सकता है। लेकिन वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेने की तरफ बढ़ें उसके पहले एक नजर डालते हैं उस पॉइंट पर जो इस पैटर्न को और भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। थोड़ा पास करके समझने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए कि क्यों यहाँ पर ये पैटर्न ज्यादा पावरफुल। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करता हूँ, और अगर आपने प्राइस एक्शन को अच्छी तरह से समझा है तो वो पॉइंट आप तुरंत स्पॉट कर लेंगे। आपने बिल्कुल सही समझा। यहाँ पर दो बुलिश पैटर्न बन रहे हैं और दोनों ही सपोर्ट पर बन रहे हैं, इसलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहला पैटर्न है ये हैमर, जो सपोर्ट पर बुलिश रिवर्सल के लिए काफी अच्छा माना जाता है, और दूसरा पैटर्न तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है ही, वो भी सपोर्ट पर। तो क्योंकि दो बुलिश पैटर्न सपोर्ट पर बने हैं, इसलिए ये सिग्नल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब आते हैं वॉल्यूम पर, जो आपको शायद ज्यादा कंफ्यूज कर दें, क्योंकि वॉल्यूम इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि पीछे के लॉजिक को समझे बिना कंफ्यूजन बना रह सकता है। देखिए क्या हो रहा है। पिछली 3-4 कैंडल से प्राइस लगातार एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम के साथ गिर रहा है। इसका मतलब सेलिंग प्रेशर है। साथ साथ ये भी मतलब निकल रहा है कि बायर्स भी बाय कर रहे हैं।
हालांकि प्राइस नीचे जा रहा है। लेकिन पिछली बुलिश एनगल्फिंग कैंडल में तो सेलर्स का इंटरेस्ट ही कम हो गया था और बायर्स भी इंतजार कर रहे थे, यानी दोनों पार्टीज का इंटरेस्ट कम था, इसलिए वॉल्यूम कम था। फिर सपोर्ट लेवल पर आकर बायर्स का इंटरेस्ट बढ़ा तो बुलिश एनगल्फिंग बनी। लेकिन यहाँ पर कहानी अलग है, दोनों ही पार्टी इंटरेस्टेड है, सेलर्स बेच रहे हैं और बायर्स लपक रहे हैं, इसलिए प्राइस गिरते हुए भी वॉल्यूम हाई। फिर बनती है ये हैमर कैंडल, जहां से सेलर्स थोड़ा सा हिचकिचाना शुरू कर देते हैं क्योंकि बायर्स हावी होते नजर आ रहे हैं। हैमर कैंडल पर एक पूरी की पूरी अच्छी वीडियो अलग से बनाई गई है, उसे भी समय निकालकर कभी देखिएगा। लेकिन यहाँ पर इतना समझना जरूरी है कि जब सपोर्ट पर हैमर कैंडल बनती है तो एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल है। उसके बाद जो कि बुलिश इनगल्फिंग है वो भी एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम के साथ बन रही है। इस तरह हमारे गोल्डन रूल का तीसरा बॉक्स यानी कि कंफर्मेशन का बॉक्स भी हाई वॉल्यूम के साथ टिक हो गया और हमारा हाई प्रोबेबिलिटी का सेटअप तैयार है। और ये देखिए, जैसी प्रोबेबिलिटीज थी वैसा ही हुआ, प्राइस यहां से रिवर्स होकर आगे अपवर्ड मूव करने लगा। तो दोस्तों, ये था प्राइस एक्शन सेटअप में बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, उसकी पहचान और उसको ट्रेड करने का तरीका। अब मिलते हैं अगले वीडियो में प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन के सेटअप के साथ।